हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के बारे में। सीबीएसई में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, तो उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। इसका पहला यूनिट है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट्स एंड फंक्शंस। तो इसके कुछ मेजर टॉपिक्स जो हैं वो मैं इसमें कवर कर रही हूँ और बाकी टॉपिक्स जो है मैं अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज के लेक्चर में आप देख सकते हो विल बी टॉकिंग मोस्टली अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन विल बी टॉकिंग अबाउट हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, कौन होता है, और साथ साथ हम बात करेंगे कुछ डिफरेंसेस के बारे में। सो मेजर टॉपिक्स जो हैं जो इस चैप्टर से रिलेट करें वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है। मैं आपको जनरल टर्म्स में समझाऊं, कोई ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता हो, कोई ऐसा बिजनेस करे जिसमें रिस्क हो। नंबर 2, एकदम ही नया काम शुरू करे, मतलब एकदम ही इनोवेशन जिसमें बहुत ज़्यादा हो, वो पर्सन बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर होता है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। वन हु कंसीव्स द आइडिया। कंसीव्स द आइडिया का मतलब है कोई नया थॉट, कोई एक नई आइडिया को, कोई एक नए इमेजिनेशन को जो एकदम ही अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सकता हो, दैट पर्सन इज़ एन एंटरप्रेन्योर। सो वन हु कंसीव्स the idea और डिस्कवर्स एन अपॉर्चुनिटी। तो या तो आप एक आइडिया को जनरेट करते हो, जर्मिनेट करते हो, या फिर आप डिस्कवर करते हो एक अपॉर्चुनिटी को। आपको लगता है कि भाई ये काम जो है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लाई करती है। एंड यूजुअली आप देखोगे अपॉर्चुनिटी जो होती है वो प्रॉब्लम्स में आपको लाई करती हुई दिखेगी। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपने बहुत बार ये महसूस किया होगा कि ट्रेन में आपको वो खाने का मन है जो कि अभी तक ट्रेन में अवेलेबल नहीं था। जैसे आपको पता होगा IRCTC में अब आप पिज़्ज़ा या सारे तरह की जो चीज़ें हैं वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, या आसपास के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ज़ोमैटो है, ऊबर है, ये जितने भी सारी नई नई एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं, दैट इज़ बिकॉज समबडी इज़ देयर जो कि एक एंटरप्रेन्योरल माइंड सेट के साथ है, जिसको पता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से वो अपॉर्चुनिटी को निकालने की कोशिश करता है। सो दिस इज़ एन पर्सन जो कि आइडिया कंसीव कर रहा है, कंसीव मतलब उसे जनरेट कर रहा है, या फिर वो एक अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर कर रहा है। इन द इन्वायरमेंट अरेंजेस द रिसोर्सेज। अब सिर्फ आप एक आइडिया जनरेट करने के बाद आप खाली नहीं बैठ सकते। यू हैव टू फाइंड आउट द रिसोर्सेज। आप उस आइडिया को एक्चुअल सिचुएशन में लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो रियलिस्टिक बन सके उस आइडिया को। सो फॉर दैट यू हैव टू अरेंज द रिसोर्सेज। और यहाँ पे आप देखो मैंने 5 M's के बारे में बात करी है, दैट इज़ मैन, मटीरियल, मेथड, मनी एंड मशीन। ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। 5 M's होते हैं। 5 M आपके यहाँ जो लोग हैं, जो लेबर हैं, मटीरियल जो रॉ मटीरियल है, मेथड एक तरीका होगा, टेक्निक होगा प्रोडक्शन का, पैसा, कैपिटल, मनी, इन्वेस्टमेंट जिससे करते हैं, और मशीन जो भी आप कैपिटल इंटेंसिव तरीके ले रहे हो, मशीन्स यूज़ करोगे। इन सब का कल्मिनेशन करना, इन सबको मिला के जो भी चीज़ आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वही उन रिसोर्सेज का जो प्रॉपर यूसेज है वो यहाँ पे हम बात करते हैं। सो अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज मैन पावर, मटीरियल एंड कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू गिव शेप टू एन आइडिया और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो आप देखो डेफिनेशन जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी वहीं पे एंड हुई। हमने आइडिया की बात करी थी कि आइडिया को कंसीव करना है या डिस्कवर करना है अपॉर्चुनिटी को, और जैसे ही आप ये चीज़ कर लो इन्वायरमेंट में, देन यू हैव टू अरेंज किसको करना है, वही 5 M's को। 5 M's को अरेंज करने के बाद होगा क्या, आपका जो आइडिया है उसको एक शेप मिल जाएगी, वो बहुत कुछ एक रियलिस्टिक वे में आ जाएगा, या आपकी जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप ग्रैब कर लोगे। सो इट इज़ कंसीविंग द आइडिया और डिस्कवरिंग एन अपॉर्चुनिटी एंड फर्दर उसके बाद क्या करना है, अरेंज करना है किसको, 5 M's को। और उससे क्या होगा, आपके आइडिया को जो है एक शेप मिल जाएगी और आपके अपॉर्चुनिटी को एक ग्रैब मिल जाएगा। यू विल बी एबल टू कैप्चर दैट अपॉर्चुनिटी। सो दिस वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या होता है, अंडरटेक करना, कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करना, किसी चीज़ का काम को एग्जीक्यूट करने का बीड़ा लेना। सो दैट इज़ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो कि एक नए काम को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। हम लोग बहुत सी चीज़ें सोचते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो एक तो रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर है कि किसी ने वो काम अभी तक किया नहीं है, फंड्स बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, लॉसेस हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए भी जो काम कर लेता है दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। चलो आगे देखते हैं, डिफरेंसेस की बात करेंगे। इन्वेंटर और इनोवेटर। इनफैक्ट जो इनोवेटर है उसको हम एक एंटरप्रेन्योर ही लेके चल रहे हैं, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। इन्वेंटर में आप देखो, इन्वेंटर कौन होता है, ही इज़ द वन हु डिस्कवर्स न्यू मेथड्स एंड न्यू सर्विसेज। नए मेथड्स को डिस्कवर करता है या नई सर्विसेज को लेके आता है। जबकि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो क्या कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको कंबाइन सा कर रहा है। ओके, सो ही इज़ कंबाइनिंग। उसका मेन काम क्या है, कंबाइन द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट्स। वो और बेटर प्रोडक्ट्स बनाने वाला है, इसलिए वो कर रहा है। इन्वेंटर का मेन एस्पेक्ट क्या है, नए टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके आना। और यहाँ पे जब हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, आपको पता है कॉमर्स की बात है, कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ज़रूर आएगा। हम मनी की ज़रूर बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहा, वो मनी एस्पेक्ट के लिए भी काम करता है। अगेन इन्वेंटर जो है ही गिव्स लास्ट प्रेफरेंस टू कॉमर्शियल एस्पेक्ट। उसका एकदम ही लास्ट
मोटिव ये होता है कि भाई मैं इससे कुछ पैसा कमा लूँ, जबकि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल एस्पेक्ट। वो यही सोचता है कि जैसे ही मैं इस चीज़ को मार्केट में ले आऊँगा, इससे मुझे कितना पैसा मिलेगा, मेरे जो रिस्क है वो कवरेज कैसे हो जाएगी, वो प्रॉफिट जो रिवॉर्ड है वो मुझे कब मिलेगा। सो हिज थिंकिंग इज़ डायरेक्ट टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एंड द कॉमर्शियल एस्पेक्ट, वेयर एज जो इन्वेंटर है वो जो भी चीज़ बना रहा है, इतने सारे आपने इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज पढ़े होंगे, जो इन्वेंशंस हैं उनका मेन एस्पेक्ट कॉमर्शियल नहीं होता, कॉमर्शियल इज़ द लास्ट। उनका मेन एस्पेक्ट होता है कोई नई चीज़ को हम लेके आएँ। सो दैट इज़ द टेक्निकल एस्पेक्ट जिस पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। सो हैविंग टॉक्ड अबाउट द इन्वेंटर एंड इनोवेटर्स, विल बी नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट आज की वीडियो में मैं आपके लिए खास तौर से इन्हीं 3 चीज़ों पे बात कर रही हूँ। वन इज़ द एंटरप्रेन्योर, सेकंड इज़ दिस द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंटर एंड इनोवेटर, एंड थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड टू द फंक्शंस। द फर्स्ट फंक्शन, 4 तरह के हमारे पास फंक्शंस हैं, तो 4 हमारे पास स्टेजेस हैं या कहो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आ जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, जो एंटरप्रेन्योर के अपने हैं। एंटरप्रेन्योरल हमने बात ही करें एंटरप्रेन्योर की, जो एंटरप्राइज बनाता है, जो अंडरटेक करता है चीज़ों को, तो एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस हैं। दूसरे हैं प्रमोशनल फंक्शंस, आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसका प्रमोशन करोगे, लोगों को बताओगे। तीसरा है मैनेजरियल, अब चीज़ को बनाना और मार्केट में लेके आना उससे पहले डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ कैसी हैं। तो इसमें जो भी आप 12th के कोर्स में आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे आगे, अगर आप क्लास 11th में हैं अभी, तो मैनेजरियल फंक्शन सारे हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उनको बात करेंगे। कॉमर्शियल इज़ जब आप किसी चीज़ को इन्वेंट कर रहे हो या मार्केट में लाने वाले हो, तो उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट, बनाने का नहीं, आप उसके खास तौर से कॉमर्शियल एस्पेक्ट पे जब फोकस करते हैं तो वो आपके कॉमर्शियल फंक्शंस होते हैं। हम इन चारों ही फंक्शंस को डिटेल में बात करेंगे, बट पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आप इन फंक्शंस को लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस। आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में आपको पता होगा ब्राज़ील का एक सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है ये क्राइस्ट की एक मूर्ति है वहाँ पर। तो इसको ही याद रखते हुए आपको इसके अंदर के 3 पॉइंट्स याद रखने हैं एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस के अंदर के। RIO, सो R इज़ रिस्क टेकिंग, I इज़ इनोवेशन, O इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। आपको सारे ही फंक्शंस के अंदर के जो सब पॉइंट्स हैं दैट ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ऑल्सो वी हैव टू लर्न। यहाँ पे मैंने उसके कीवर्ड्स आपके लिए रखे हैं सो दैट आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ऐसे लोग, मतलब जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला काम क्या है, इनोवेशन। नेचुरली वो नया कुछ सामान लेके आ रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। जैसे आपने मिट्टी कूल का सुना हो, या वो जो मिट्टी के फ्रिज आते थे, तो ये सारी ही चीज़ें कुछ ना कुछ जो भी वो नया ला रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यू मेथड इन द प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस चीज़ को बनाने का नया मेथड हो जाए, या उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन करने का नया मेथड है, या मार्केटिंग करने का नया मेथड है, कोई भी ऐसा काम, चाहे प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, इन तीनों में से किसी भी एक जगह अगर आप इनोवेशन कर लेते हो, दैट इज़ न्यू मेथड यूज़ करते हो। सेकेंड इज़ रिस्क टेकिंग। कोई भी नया काम शुरू करना अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। वी आर नॉट एट ऑल श्योर कि इसमें प्रॉफिट होंगे, लॉसेस होंगे, अनसर्टनिटी है मार्केट में। सो फॉर दैट रीज़न अ पर्सन हैज़ टू बी ऑप्टिमिस्ट। आपको ऑप्टिमिस्ट होकर अपने सारे प्लान्स को वर्क करना है, इतने सारे लोगों को लेके चलना, काम करना। सो दैट इज़ अ वेरी रिस्की जॉब, बहुत ही अपहिल टास्क है वो। तो रिस्क टेकिंग जो है ये हमारा सेकंड खास बात आती है जब हम एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस की बात करते हैं। और वो ऑलवेज, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क। वो किसी भी काम में डरता नहीं है, उसे लगता है अगर ये चीज़ पॉसिबल है, इससे फ़ायदा होगा बिजनेस को, इससे कुछ नई चीज़ बन पाएगी, लोगों के बीच पहुँच पाएगी, सो ही इज़ गोइंग फॉर इट। तीसरा आता है ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी है ये, ब्रिंग्स वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज़ें होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड हो गया जो प्रॉपर्टी है जिस जगह पे आप बना रहे हो, कैपिटल इज़ द मनी, लेबर आर द पीपल एंड एंटरप्रेन्योर इज़ द पर्सन। इन चारों का प्रॉपर जब आप यूसेज कर लेते हो तो ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग होती है। और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि इन चारों ही लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को इस तरह से यूज़ किया जाए कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट मीन्स जो भी हमारे प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस है वो एकदम मिनिमम होता जाए। ओके, इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके कॉस्ट प्राइस से रिलेट करता है, और आपका जो सेलिंग प्राइस अगर हाई भी होगा तो वो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात करते हैं
प्रमोशनल फंक्शंस की, जहाँ पे मैं अभी बात ही कर रही थी आपसे, मैंने कहा था एंटरप्रेन्योरल, देन वी हैव प्रमोशनल, फिर हमारे पास आते हैं मैनेजरियल एंड लास्ट वन इज़ कॉमर्शियल। तो प्रमोशनल का देखते हैं। प्रमोशनल आप बेसिकली इसमें देखोगे ये एक सीक्वेंस में है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करे, भाई क्या काम करा जा सकता है, एंड ये देखता है कि क्या ये काम प्रॉफिटेबल हो सकता है, उसकी फीजिबिलिटी को एनालाइज करता है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। पॉसिबल होना, प्रॉफिटेबल होना, कन्विंस करना अपने आप को, एक्सपर्ट से कन्विंस होना कि हाँ दिस थिंग इज़ पॉसिबल। जैसे आप देखो जो निरमा डिटर्जेंट पाउडर था, उनका बेसिकली उन्होंने एक आइडिया निकाला कि किस तरह से हम एक ऐसा पाउडर बना सकें, वॉशिंग पाउडर बनाएं जो कि बहुत सारे लोगों को अवेलेबल हो सके एट लेस प्राइस। तो उन्होंने उस चीज़ से एक आइडिया को निकाला और उससे उस चीज़ को बनाने की पूरी कोशिश करी। अब दूसरा आ जाता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। प्रमोशनल में ही बात करें, सबसे पहले देखो हमने बात करी एंटरप्रेन्योरल, जिसमें हमने 3 बात करी थी। रियो डी जेनेरियो की मैंने आपको बताया, RIO की बात करी थी। दूसरा आ गया प्रमोशनल। प्रमोशनल के अंदर भी हमने पहला देख लिया, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। नाउ इट इज़ डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जैसे आप कोई फर्नीचर लेने जाते हैं तो पहले आप एक विंडो शॉपिंग करते हैं, आप देखते हैं भाई कहाँ अवेलेबल है, किस प्राइस पे है। नाउ सेकेंडली जब आप उस चीज़ को खरीदने वाले हैं तो आप उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं और प्रॉपर्ली पता करते हैं कि कहीं और पे ये चीज़ कितने रेट की मिल रही है, ये सही बाय आप कर रहे हैं कि नहीं। उसी तरह से सिमिलरली द एंटरप्रेन्योर इज़ डूइंग द सेम थिंग। अब वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जो भी वो प्रोडक्ट सोच रहा है उसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं, पूरी अवेलेबिलिटी देख रहा है कि जो भी मैं चीज़ बनाने वाला हूँ उसका रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो उसको और कॉशन और केयर के साथ वो काम करता है। थर्ड इज़ असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट। आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, यू हैव चेक दैट द प्रोजेक्ट इज़ फीजिबल। अब आप क्या करोगे, आप जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिक्वायर्ड है, उनको असेंबल करने की कोशिश करोगे। फैक्ट्री कहाँ बनेगी, अब सप्लायर्स कहाँ से आएंगे, क्या क्या सामान चाहिए, कौन सी मशीनरी चाहिए होगी। इनिशियली जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, लोगों से बातचीत करनी है, वो करना, राइट्स लेना, जो भी अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं चल जाएगा तो उसको कोई और कॉपी ना करे, उसको पेटेंट कराना, ये सारे काम आपके आते हैं असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट में। एंड लास्ट इज़ फिनेंसिंग द प्रोपोजिशन। भाई एग्जीक्यूट करना, सिर्फ चीज़ों को थॉट में रखना है या सिर्फ पेपर वर्क कर लेना इज़ नॉट इनफ, वी हैव टू नाउ एग्जीक्यूट। तो अब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है कि भाई फंड्स कहाँ से लाएंगे, कितना पैसा चाहिए। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो फंड रिक्वायरमेंट है वो आता है फिनेंसिंग, बिकॉज वी टॉकिंग ऑल्सो अबाउट फिनेंसिंग। आप उस प्रोपोजिशन को, उस आइडिया को आप फिनेंस करने वाले हो, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो। तो मैं आपको फर्दर बता दूं, पैसा जो होता है, एक भी फर्म, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो या एक नॉर्मल बिजनेस फर्म हो, वो 2 तरह से फंड को रेज करता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता है वो पैसा जो आपका 1 साल के अंदर यूज़ अप हो जाना है। लॉन्ग टर्म जो 3 साल 5 साल इस तरह से, वो लॉन्ग टर्म तक या उससे भी ज़्यादा साल तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो पैसा इन्वेस्टेड रहता है। जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसमें हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स इस तरह से आ जाता है। शॉर्ट टर्म आपका कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारे आपके शॉर्ट टर्म होते हैं। तो 4 स्टेप्स हो गए जब हम प्रमोशनल फंक्शंस की बात करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेप्स में है, पिछले वाले जो थे स्टेप में नहीं थे। प्रमोशनल फंक्शंस आपके स्टेप में है। फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कवर द आइडिया, क्या चीज़ करनी है, फिर उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना, जो मैंने आपको बताया फर्नीचर खरीदना, देखना। दूसरा इज़ अब खरीदना है तो उसको और प्रॉपर्ली स्टडी करना कि वो सही है या नहीं हमारा डिसीजन। असेंबलिंग करना, चीज़ों को अरेंज करना, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको पता करना, सप्लायर को बुलाना, बात करना, प्लांट एंड मशीनरी देखा, एंड लास्टली फिनेंसिंग दी प्रोपोजिशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तीसरा बात करते हैं, सबसे इजी है मैनेजरियल फंक्शंस। आपको मैनेज करना है। एंटरप्रेन्योर जो है वो एक अच्छा मैनेजर भी होता है, और मैनेजिंग में आप ये समझेंगे, ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं ये सारे ही क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ में आप पढ़ोगे, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में सारे बता देती हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। इसको भी लर्न करने का बहुत ईजी वे है, दैट इज़ पॉड स्क्रॉप। ठीक है, सो POD दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्क्रॉप SCROB। तो इनफैक्ट एक्चुअल जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, रिपोर्टिंग और बजटिंग, वो अभी आपके पास यहाँ पे कोर्स में नहीं है। तो इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, उन्हीं को यहाँ पे कवर किया गया है। तो प्लानिंग जो है, सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये सोचता है कि वो क्या क्या काम करेगा। सो व्हाट इज़ टू बी डन, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारे काम। सो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिव बनाता है अपने फर्म के लिए कि क्या क्या हमें काम करना है और उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ओके, वंस दैट इज़ डन ही हैज़ टू ऑर्गेनाइज। अब क्या कर रहा है, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास मटेरियल रिसोर्सेज हैं, पैसा है, लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, उन सबको एक साथ मिला के काम करवाना।
जैसे अभी हमने बात करी थी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको मिला के हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बना सकें। तीसरा आता है स्टाफिंग। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि काम करेंगे। आपकी जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सही लोगों का स्टाफिंग करें। ओके, सही लोगों को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए। तो जब भी हम स्टाफिंग करते हैं तो उसमें हमें रिक्रूटमेंट करना होता है, हमें लोगों को बताना होता है कि हमारे यहाँ लोगों की ज़रूरत है, वी नीड पीपल, सो दैट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। आपको सही पर्सन को लेके आना, उसको ट्रेनिंग देना, ट्रांसफ़र करना उसका, अगर काम सही नहीं कर रहा, प्रमोशन देना, ये सारे स्टाफिंग में आते हैं। अब जब आपके यहाँ लोग आ जाते हैं काम पे तो नेक्स्ट थिंग इज़ डायरेक्ट। जैसे डायरेक्टिंग वर्ड आपने सुना होगा, डायरेक्टर होता है मूवीज़ में, द सेम थिंग ही इज़ डूइंग हियर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है भाई कैसे काम करना है। तो वो गाइड करता है अपने लोगों को, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, मोटिवेट करता है भाई किस तरह से आपको काम करना है। एंड वर्क ऑल्सो हैज़ टू बी डन एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन, एज पर दी एंटरप्रेन्योर। तो उसका जो तरीका है उसी तरह से आप काम करो। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप अगेन एंटरप्रेन्योर है, खुद से ही उसे नई चीज़ को लेके आ रहा है, जैसे हमने शुरू में बात करी, कंसीव के आइडिया को या एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है। सो डेफिनेटली ही इज़ अ लीडर। तो वो गाइड करता है अपने लोगों को, उन्हें डायरेक्ट करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि वो और अच्छी तरह से और मोटिवेट होकर काम को कर सकें, गोल की तरफ बढ़ सकें। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन जो है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे कि आप किसी को, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड दैट सेइंग होता है ना कि वी कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट कैन नॉट, वी कैन टेक अ हॉर्स, वी कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक। तो आप किसी को एक जगह तक ले जा सकते हो, बट उसके बाद उस जगह का फ्रूटफुल यूसेज करना या ना करना वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर किसी की एक अच्छी जॉब लग जाती है, उस जॉब से वो अपने बेनिफिट्स निकाल पाता है या नहीं, उसी तरह से यहाँ पर है, आपको अपने लोगों को और खुद से भी एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करना है अपने लोगों को, जिससे लोग समझें कि उनकी क्या एक्चुअल वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपना बेस्ट दे पाएँ। दे शुड नॉट बी जस्ट कमिंग टू अर्न मनी, दे शुड ऑल्सो कम टू अर्न एंड लर्न समथिंग न्यू। कुछ नई चीज़ों को सीखें, अपने एंटरप्रेन्योर की तरह काम करने की कोशिश करें, सेल्फ मोटिवेटेड हो। एंड दैट ऑल्सो मोटिवेशन भी बहुत बार आप बाहर से लोगों को इंस्टिल करते हो, इट्स नॉट ऑलवेज इनसाइड। आप बहुत बार लोगों को मोटिवेट कर लेते हो जिससे वो सही तरफ डायरेक्ट हो जाते हैं। एंड द बेस्ट वे टू मोटिवेट पीपल इज़ टू गिव देम इंसेंटिव। आप कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दो या किसी का जो प्रमोशन कर दो, तो उससे भी लोग मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है ओवरसी करना। जब आपके लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है, जैसे हमने बात ही करी, फैक्ट्री है, उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, ढेरों में लोग होंगे, तो देखना, गाइड करना, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, ये आपके सारे कीवर्ड्स हैं। और इस तरह से उनसे काम करवाना कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, हमारा जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज नहीं हो, मिनिमम कॉस्ट पे अच्छा सामान बन के आए। फिर कोऑर्डिनेशन कराना, जितने भी लोग हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन हो, झगड़े कम हो, एक गोल की तरफ सब लोग मिल के चलें, सबके जो एफर्ट्स हैं वो बैलेंस्ड हों। ये भी एक एंटरप्रेन्योर का काम है। उसकी कोशिश ये रहती है कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उन सब में जितने भी लोग हैं आपस में एवरीबडी इज़ कोऑर्डिनेटेड, मतलब हार्मोनाइज्ड हो, एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज्ड हो। लास्ट वी कम इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आपको पता ही है, कंट्रोल मतलब एक चेक लगाना, वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर ये भी कोशिश करता है कि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो आपने प्लान्ड, तो एक्चुअल और प्लान्ड के बीच में सिमेट्री होनी चाहिए। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं हो। आपने सोचा था 100 गुड्स बनाना, बने सिर्फ 20, तो ये आपका जो कोऑर्डिनेशन था वो यहाँ पे गलत हो गया, आपने बहुत ज़्यादा डिविएशन देखा यहाँ पे। सो कंट्रोल करना, सही स्टैंडर्ड बनाना, उसको चेक करना, कंपेयर करना, कहाँ डिविएशन आए, किस तरह से हम उसे करेक्ट करेंगे, ये सारे काम भी आ जाते हैं। तो मैनेजरियल फंक्शन में आप देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं कॉमर्शियल फंक्शंस का। तो कॉमर्शियल फंक्शंस हो गए, इसमें क्या है, प्रोडक्शन, फिनेंस, मार्केटिंग, पर्सोनल, अकाउंटिंग। तो बेसिकली जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन क्या है, क्रिएशन करना, चीज़ों को बनाना। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल से, मशीन से यूसेज करके आप एक प्रोडक्ट बना के लेके आते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और यहाँ पे कौन कौन हेल्प करता है, एंसिलरी और एडवाइजरी एक्टिविटीज़ होती हैं। एंसिलरी जैसे आपने सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ पढ़ी हैं, वो सारी इसमें हेल्प करती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री को। उसी तरह से मेन प्रोडक्शन में भी एंसिलरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बेसिक प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं उसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने में। अगेन ध्यान रखिएगा कि जो प्रोडक्शन है उसे हम की फंक्शन कहते हैं। और जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें यूजुअली प्रोडक्शन का काम भी एक ही पर्सन कर लेता है, बट जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं तो इसमें ये एक अलग डिपार्टमेंट बन के आता है, विच इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
इसी तरह से एक और काम है दैट इज़ फिनेंस। ये भी एक फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर का। हमने अभी पहले भी बात करी थी कि आपको फंड्स का यूसेज निकालना है, कितने फंड्स लेने हैं, कितना हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा, कितना हमारा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा आएगा, कितना हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज लेंगे, फिक्स कैपिटल कितना होगा, फिर करंट जो असेट्स हैं वो कितने होंगे। तो जितना भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब का प्रॉपर एलोकेशन करना दैट इज़ फिनेंस। मार्केटिंग इज़ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। आप मूवमेंट करा रहे हो अपने जो भी आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं, एंटरप्रेन्योर ये कोशिश करता है कि जो भी उसने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो सही जगह पे पहुंच जाए। आपका प्रोडक्ट का बनाना ये ज़रूर है, क्योंकि हम कमर्शियल पर्पस की बात करें, आप याद करो अभी हमने पीछे भी यही बात करी थी जब हम डिफरेंसेस को देख रहे थे कि देयर इज़ अ कमर्शियल एंगल। जब भी एक इनोवेटर जब काम करता है, एंटरप्रेन्योर काम करता है, तो वो इनोवेशन पे वर्क करता है और उसकी कोशिश ये होती है कि कमर्शियली हम उस प्रोडक्ट को रीच करा सकें। सो दैट इज़ पॉसिबल बाय मार्केटिंग ओनली। सो मार्केटिंग सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग नहीं है, मार्केटिंग रेफर्स टू क्रिएटिंग अ प्लेस, एक तरह से उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना, अलग अलग प्रमोशन के टूल्स यूज़ करना जिससे कि आप बड़ा मार्केट को कैप्चर कर सको। Now what the entrepreneur does, he has to take care of the employees. पर्सोनल का मतलब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग। ध्यान रखिएगा, पर्सनल और पर्सोनल में डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वेल बींग। द की वर्ड हियर इज़ वेल बींग। अच्छी कंडीशंस देना वर्किंग की, प्रॉपर उन्हें पैसा मिलना चाहिए, कोई वेलफेयर की स्कीम्स हैं, वो लोग खुश रहें। इस तरह की आपको कोशिश करनी है कि आपके यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं दे हैव टू बी हैप्पी। आप देखो पिछले में ही हमने बात करी थी मैनेजरियल में दैट योर पीपल हैव टू बी मोटिवेटेड। मोटिवेशन कब होगा, जब अच्छा वर्किंग कंडीशंस होगा, सही पैसा मिल रहा होगा और इंसेंटिव्स आप दे रहे होगे। ये सारे आपके पर्सोनल फंक्शंस में भी आते हैं और मोटिवेशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। लास्टली इज़ अकाउंटिंग। एंटरप्रेन्योर का एक और काम क्या है कि भाई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, आपने कितना सामान बनाया, कहाँ सेल हुआ, कितने प्राइस पे गया, ये सारी चीज़ों का भी एक्चुअल पोजीशन, करंट पोजीशन पता करना। फाइनेंशियल पोजीशन पता करने का तरीका ये है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप कहीं ना कहीं नोट करो। तो एंटरप्रेन्योर को ये भी देखना है कि उसके ट्रांजैक्शंस जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड ही गेट्स टू नो अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। So here we come to an end of today's lecture. I hope you liked it. हमने बात करी थी functions of entrepreneur की, हमने बात करी जो अपने एक entrepreneur की definition है and we talked about the differences. So in the next video मैं आपके लिए और भी entrepreneur के topics लेके आऊँगी. So if you have any problem you can mention them in the comment box here. So in case you have not subscribed, please do share it. This channel is going to help you. All the best. Take care. Bye-bye.